किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, हर किसी को भुगतनी पड़ती है। अपने कर्म का कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढे में गिरोगे। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। भूखे की भूख प्यास मिटाओगे तो मालिक तुम्हें दुआ देगा। कितना आसान कानून है। एक बच्चा भी समझ सकता है। और ये इंसान, मालिक ने ही तो ये चराचर दुनिया व्याप्त की है। वो हर तरफ है, हर जगह है। उसके अस्तित्व का साक्षात्कार तो हर वक्त हर पल होता रहता है। फिर इंसान एक अज्ञानी की तरह मालिक की पवित्र निशानियों को बुझाने का, मिटाने का पागलपन क्यों करता है? हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं ना, और पेड़ बदले में क्या मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है और तुम्हें साथ साथ छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। पेड़ पौधों को कभी तुमने किसी से ईर्ष्या करते देखा है? ये तो योगी की तरह है। किसी से कोई आशा नहीं है, सबको देते ही देते हैं। किसी को छाया, किसी को फूल और किसी को फल देते हैं। ईर्ष्या एक आग है जो ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का यशगान या उन्नति देखकर जलते रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहाँ चींटियां भी रहती हैं, हाथी भी, जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी। यहाँ मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाला भी रहता है। यहाँ हर किसी के लिए जगह है। फिर ईर्ष्या क्यों? जो दूसरों को दुख देकर उनकी पीड़ा में अपना सुख खोजता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है। यहां हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता रहता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो
सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। इंसान हमेशा खुशी की, आनंद की तलाश में लगा रहता है। वो खुद भी खुश रहना चाहता है और साथ ही अपनों को भी खुशियों से माला माल करना चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, दुखों से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई आनंद से रिश्ता रखना चाहता है। आनंद से रिश्ता जोड़ने का मतलब है ईश्वर से, भगवान से, मालिक से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि मालिक का स्वरूप ही चिदानंदमयी है और हम उस सच्चिदानंद के ही तो रिश्तेदार हैं। उस सच्चिदानंद का ही अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर में निवास करता है और हमें चैतन्यमयी बनाता है। हम सभी आनंद को चाहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। हम कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अनंत के रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारा स्वरूप अमृत है, जिसने अपने तेज से संपूर्ण दुनिया रोशनी से भर डाली है। उस तेज से, उस मालिक से हम ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम अंधेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है। फिर भी हम चिंताग्रस्त होते हैं। क्यों? चिंता का दूसरा नाम है प्रश्न, सवाल, पहेली। इंसान की जिंदगी इंसान के सामने कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब इंसान को खुद पाना होता है। जिंदगी से उठे हुए सवालों के जवाब जब इंसान पाता है, तब उसे साक्षात्कार होता है कि उसकी जिंदगी ने प्रगति की तरफ, उन्नति की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। ईश्वर हम सब में वास करते हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो ईश की आवाज होती है। हमारी अंतरात्मा हमें योग्य मार्ग का हमेशा दर्शन कराती है। इसलिए हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसके मन की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज से टकराती है, तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो सच की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। सबका मालिक